भैया यार आराम से उतरना। देखो हाँ भैया चलो। यार कसम से मुझे थोड़ी सी जगह सुनसान लग रही है। सुन सकता है, महसूस कर सकता है। अगर कोई भी यहाँ आसपास है तो हम यहाँ पे किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आए। क्या अभी इस समय आप हमें देख सकते हो बेटा? क्लियर आ गए, नजर आ रहा भाई, क्लियर। ओ भाई ये आपने भैया यार आराम से उतरना। देखो आजा हर्ष। हाँ भैया चलो। भैया आराम से देखो, है ना? मुझे लग रहा है हाँ हर्ष लोकेशन पर पहुंच गए भाई। बिल्कुल भैया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोठिया। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों पिछले 3 घंटे से हम इस जंगल के अंदर भटक रहे हैं। बड़ी मुश्किलों से हमें ऑन लोकेशन मिल चुकी है, क्योंकि हमें ये लोकेशन के बारे में यहीं के लोकल ने हमें जानकारी दी थी और कुछ कई बातें ऐसी बताई जिससे हमें लग रहा है कि हम पहुंच चुके हैं। दोस्तों आप सब जानते हो कि सरकार बाल मजदूरी के खिलाफ रहती है हमेशा, मगर लोगों की इतनी ज़्यादा मजबूरी होती है कई बार कि परिवार में या तो कुछ होता ही नहीं है, कुछ लोग नहीं होते, इसके कारण अपने ही बच्चों से वो बाल मजदूरी कराया करते हैं। कुछ कहानी दोस्तों इस लोकेशन की ऐसी ही जुड़ी हुई है। एक हीरालाल नाम का एक बच्चा, अप्रॉक्स उसकी उम्र 14 से 15 साल, और उसे मजबूरी में यहाँ पे मजदूरी करने के लिए आना पड़ा, क्योंकि उसके जो माँ बाप थे, जो पिताजी थे वो अपंग थे और माँ थी, उसको कुछ भी मतलब घर का ध्यान रखना पड़ता था, छोटा मोटा कुछ काम करना पड़ता था, तो बच्चे को हमेशा मजदूरी पे भेजते थे। जो आज के सही 7 महीने पहले यहाँ पे एक काम चला था। इन्हीं पहाड़ों से जो पानी निकल के आता है उनको रोक के और एनिकेट बनाने का काम चला था। दोस्तों कहते हैं कि हीरालाल नाम का बच्चा पिछले 10 से 15 दिनों से यहाँ मजदूरी करने आ रहा था, मगर जब उसका काम पूरा हुआ यहाँ पे, तब जो ठेकेदार था पैसा जब उसने मांगा तो पैसा देने में आनाकानी करी, मगर बच्चा बहुत ज़्यादा गरीब था, पिछले 10 से 15 दिनों से यहाँ मजदूरी कर रहा था, तो उसने उससे झगड़ा करा तो ठेकेदार था शराबी, शराब पिया हुआ था, और उसने पलट के मार के एक वार करा जिससे बच्चे की मौत हो गई। ये कहानी है दोस्तों हमारे मन की बनाई हुई नहीं है, ये कहानी है यहाँ के लोकल्स की, जो यहाँ पे आसपास गाँवों के अंदर रहते हैं। बड़ी मुश्किलों से हम यहाँ पे पहुँचे, मगर हम अभी भी थोड़ा सस्पेंस में है कि यहाँ पे क्या राइट जगह है या नहीं। आगे जाने के बाद में मालूम पड़ेगा कि हम सही जगह पहुँचे या नहीं पहुँचे। दोस्तों देखते हैं कि आज क्या यहाँ पे कहते हैं कि हीरालाल की जिसकी मौत हुई थी बच्चे की, उसकी आत्मा अभी भी इस एनिकेट के आसपास दिखाई देती है। लोगों को चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें आती है, और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वो बच्चा अपनी मुक्ति मांगता है, जो गाँव के लोकल हैं यहाँ पे। दोस्तों इन बातों में कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानता हूँ। आप शायद देख रहे होंगे जिस तरीके से मुझे इंट्रो देना है वो उस तरीके से भी नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। बहुत मुश्किल से पहुँचे। हर्ष भाई हाँ भैया आगे चलते हैं। और आप जानते हो दोस्तों, एक बार घुमा के बताओ क्या जानवरों का भी बहुत ज़्यादा खतरा है यहाँ पर। भैया तुझे नहीं आई? बिल्कुल भैया, आवाज़ आई है मुझे पर मैंने सही से नहीं सुना भैया। बहुत धीरे है आवाज़ आएगी। कोई है यहाँ? इधर कैमरा एक बार
पता नहीं ऐसे लग रहा था जैसे कोई, भाई ये तो नहीं है। हाँ भैया, गाँव वालों ने तो बोला था कि जो एनिकेट की दीवार है हाँ, वो बिल्कुल नहीं है, सीमेंटेड। पर ये क्या है भैया, ये तो कुछ और ही लग रहा है। ये है तो एनिकेट ही, ये पानी रोकने के लिए ही बनाया गया है, मगर ये तो कच्चा है भाई। इसका मतलब अपन कोई गलत लोकेशन पे है। कोई है यहाँ? इस तरफ से आवाज है। अगर यहाँ कोई जानवर भी हुआ ना भाई, अगर उसने अपने ऊपर हमला भी करा तो अपन बच नहीं पाएंगे यहाँ पे। बिल्कुल भैया, ये बात सही की है आपने। कोई भी यहाँ पे है तो क्या हमें कोई आवाज लगा सकता है? भैया भैया, साफ साफ बिल्कुल। साफ साफ आवाज, ऐसा लग रहा है कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है जैसे। बिल्कुल भैया, 2 बार आवाज आ चुकी है, पहले बहुत धीरे थी, इस बार बहुत तेज आई है भाई। देख हर्ष, ना हो है तो ये देख पानी के निशान है, अभी भी जो पहाड़ों में से पानी जाता है ना, रास्ता तो यही है। या तो अपने को कुछ गलत जानकारी मिली है, अपन थोड़ा बहुत आगे चल के देखते हैं। और ये जो आवाज़ें आ रही है ना भाई, या तो अपने साथ में कोई धोखा हो रहा है। कोई है यहाँ? कोई हीरालाल नाम का बच्चा? हाँ भैया, हाँ भैया, आगे कुछ बना हुआ है भाई, आगे है, फटाफट। क्या हुआ भैया? आवाज सुन। बिल्कुल बिल्कुल भैया, 100। इतनी तेज आवाज यहाँ से सामने से आई है भाई। दोस्तों यार कमेंट करना कि आपको भी कैमरे में आवाज आई नहीं आई? आवाज आई है यार बहुत तेज। अरे भैया, ये जगह तो वास्तव में बहुत ज्यादा डरावनी है यार। हाँ भैया, सामने देख, हाँ बिल्कुल सामने देख भैया। एनिकेट। सही जगह पहुंचे भाई अपन। ये आवाजें कोई ऐसी नहीं आ रही है, ये आवाजें ऐसी नहीं आ रही है भाई। ये आवाजें कुछ कहना चाहती है, कुछ बताना चाहती है, कुछ इशारा करना चाहती है, ये कुछ कहना चाहती है कि हम यहाँ पे मौजूद है। क्या उस बच्चे की आवाज़ें थी या फिर किसी दूसरे की? दोस्तों आप सामने देख सकते हो, जिस चीज़ के बारे में, जिस जगह के बारे में हमें गांव वालों ने जानकारी दी कि एक हीरालाल नाम का यहाँ पे एक बच्चा था जो 14 से 15 साल की उम्र, उसकी 14 से 15 दिन इस एनिकेट का काम चला था और वो यहाँ मजदूरी कर रहा था। और जब उसका मजदूरी देने का टाइम आया था, उस ठेकेदार ने उसको मार डाला। दोस्तों कितनी विडम्बना की बात है कि आज भी गाँव के अंदर इतनी ज़्यादा गरीबी है कि अपने बच्चों से उनको मजबूरी में काम कराना पड़ता है। कोई है? कोई बच्चा यहाँ पे मौजूद है जिसकी हम मदद कर पाए? कोई हीरालाल नाम का बच्चा क्या अभी इस समय हमें सुन पा रहा है? ओए भैया फिर से आवाज आई है। आवाज है भाई, फिर से आवाज है, यही है भाई, कुछ ना कुछ है भाई।
कुछ बताना चाहता है, कोई इशारा देना चाहता है अपने को। आवाज देख, फिर इतनी चीखने की, ऐसे जैसे कोई। हट, कैमरा देना। कहाँ भैया? होश, जंगल बहुत घना है भाई। बिल्कुल भैया, आगे तक मतलब ये पानी ऊपर से जाता है भाई। बिल्कुल बिल्कुल भैया। ये पकड़, एक काम कर, हाँ भैया। इसका देख लो। मगर भाई लोगों ने कहा कि उस बच्चे की आत्मा जो होती है वो रात को 12 बजे बाद में यहीं दिखाई देती है। वो जो आवाज़ें आ रही है ना भाई, वो झूठी आवाज़ें नहीं है। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आवाज़ बच्चे की मुझे नहीं लग रही है, मुझे आवाज़ कोई दूसरी लग रही है। ये ऐसा लग रहा है कोई बहुत ज़्यादा पीड़ा में हो। बिल्कुल भैया। एक काम करते हैं, पीछे आ, इधर आ। हाँ चलो भैया, आप चलो आगे। वो हीरालाल नाम का बच्चा क्या यहाँ पे मौजूद है आसपास? हम गुजारिश कर रहे हैं, हम उसकी मदद कर सकते हैं। अगर वो सामने आया तो हम वादा करते हैं आपसे। ये क्या है भैया? ये पानी के बहाव में बह के आती है ना चीजें। हर्ष, एक काम कर, मोशन सेंसर लगाते हैं यहाँ। बिल्कुल भैया। इससे दवा दोस्तों, ये मोशन सेंसर लाइट है। इसके बारे में मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को पता नहीं है, फिर भी मैं जो नई ऑडियंस आती है उनको बता दूं। ये मोशन सेंसर लाइट है जिसको अगर कोई भी हॉन्टेड लोकेशन पर लगाया जाए तो अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी अगर इसके आसपास भी निकलती है, या फिर हम जैसे लोग या आप जैसे लोग अगर इसके करीब आएंगे तो ये जल जाती है। और हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक देख लो सर्च में। मैं फिर पूछता हूँ, अगर कोई भी किसी भी तरह की कोई आवाज दे सकता है हमें, हम उसकी मदद कर सकते हैं। क्या हो गया? भैया यहाँ आते ही ऐसा कैसे हो रहा है भैया? यार कसम से मुझे थोड़ी सी जगह सेंसिटिव लग रही है। और क्या हुआ यार? ऐसा होता नहीं है भैया। अगर कोई भी इंसान इसके करीब जाएगा तो ये जलेगी। जैसे इससे दूर आया दोस्तों, आपने देखा अभी ये बंद हो चुका है। कोई है यहाँ पे जो हमें सुन सकता है, महसूस कर सकता है? अगर कोई भी यहाँ आसपास है तो हम यहाँ पे किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आए, हम उसकी मदद करने आए। अगर कोई भी यहाँ पे है, हमें सुन रहा है, तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। कोई हीरालाल नाम का बच्चा क्या अभी इस समय क्या हमें महसूस कर सकता है, क्या सुन सकता है? अगर कोई बच्चा यहाँ आसपास है तो हम उसकी मदद करने आए। आप इस लाइट के पास में आओगे, ये लाइट जलेगी और हमें आपका होने का एहसास होगा। हम वादा करते हैं आपकी मदद कर सकते हैं। भैया दोस्तों, ये ऐसे ही नहीं जली है। क्या सही में अभी इस समय आप इस लाइट के आसपास हो बेटे? देखो, हम यहाँ पे आपकी मदद करने आए और सही में आप इस लाइट के आसपास हो, तो क्या इससे थोड़ा दूर जा सकते हो आप? डेफिनेट बच्चा आसपास है। बिल्कुल भैया। क्या अभी इस समय आप हमें देख सकते हो बेटा? बिल्कुल भैया। बिल्कुल करीब है। ठीक है बेटा,
आप इस लाइट से थोड़ा दूर जाइए ताकि हम आपकी मदद कर पाएंगे। हम कुछ बातें आपसे ऐसी पूछेंगे, उसके बाद में हो सकता है कि हम आपको यहाँ पे आपकी आत्मा की शांति करा पाए, आपको मुक्ति दिला पाए। इसलिए बेटा आप इस लाइट से थोड़ा दूर चले जाइए। बेटा क्या ये बात जो लोगों से हमने सुनी है कि उस दिन आपने यहाँ पे 10 से 15 दिन मजदूरी करी और मजदूरी करने के बाद में जब रुपए देने की बारी आई तो शराब पिया हुआ ठेकेदार, क्या आपको उसी ने मारा है या फिर कोई दूसरी वजह है? अगर आपको सही में उसी ठेकेदार ने मारा है तो इस लाइट के पास में आके आप वापस से इशारा दो मुझे। बिल्कुल भैया। डेफिनेट गांव वालों की बात सच है भाई, डेफिनेट। बेटा मैं पहले बात तो आपको एक चीज़ बता दूं, आप हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, हमारे पीछे नहीं आओगे। हमारा इरादा सिर्फ आपकी मदद करना है। अगर आप हमारा साथ दोगे तो हम प्रॉमिस करते हैं आपसे कि आपको जल्द यहाँ से मुक्ति मिल जाएगी। आप इस लाइट से दूर जाइए, थोड़ा इस लाइट से दूर जाओगे तो हम आगे आपसे बात करेंगे। क्या बेटा अभी इस समय हम एक बार आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार क्या हम आपको देख सकते हैं? हम वादा करते हैं हम चले जाएंगे यहाँ से। अगर आप हमारे सामने आते हो तो हम एक बार आपको देखेंगे और जाने के बाद में हमेशा के लिए नहीं जाएंगे, हम दोबारा यहाँ लौट के आएंगे और हमारे गुरुदेव को लेके आएंगे यहाँ। क्या आपको विश्वास है हमारे पर? बेटा मैं फिर से आपको एक बार परेशान करूंगा। आपने हमें अनुमति दी है, मगर एक बार थोड़ा आप इस लाइट से दूर जाइए ताकि मैं आपको कोई बात बताने वाला हूँ तो हो सकता है उससे आपकी मदद हो। बेटा मैं आपको वहीं देखना चाहता हूँ जहाँ पे उस ठेकेदार ने आपको आपके आखिरी दिन जब पैसा लेने की बारी आई तब आपको पैसे देने के बजाय आपको इस जीवन लीला आपकी ख़त्म कर दी उसने। जहाँ पे उसने आपको मारा उसी जगह मैं आपको देखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे सिर्फ उसी जगह दिख सकते हो? हाँ। ओ भैया भैया क्लियर आ रहे, नजर आ रहे भाई, क्लियर। ओ भाई भाई अपन ने बुलाया, डरना मत, बिल्कुल भी घबराना मत भाई। बेटा हमें आप नुकसान मत पहुंचाना बिल्कुल भी। ठीक है बेटा, मुझे पता आप परेशान हो। बेटा हम ये भी जानते हैं आप बहुत ज़्यादा गरीब थे और आपके माँ बाप की मदद करने के लिए यहाँ पे आप अपने काम पे आते थे यहाँ पे। बेटा मैं आपसे कुछ बातें और पीछे बिल्कुल और भैया भैया और ये कोई मामूली नहीं है भाई। बेटा देखो हमें डराओ मत बिल्कुल। हमने आपसे पहले पूछा है कि आप हमारे सामने हो, ठीक है? और आप तब सामने आए और हमें डराओ मत, हम आपकी मदद कर सकते हैं बेटा। अगर आप ऐसे डराओगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे, फिर आपकी यहाँ पे मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। मासूम बच्चा है भाई, एक बार देख, देख इसको देख। भाई इससे बात करते हैं भाई। बेटा मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछूंगा, आपका सही सही अगर जवाब हुआ तो मैं वादा करता हूँ जो चीज़ आपको चाहिए वो मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या आप हमें कोई नुकसान पहुँचाओगे?
क्या आप हमें कोई नुकसान पहुंचाने वाले हो? भाई हर्ष, भैया देख हाँ गर्दन देख, बिल्कुल मतलब कोई भैया। नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा भाई। ठीक है बेटा, क्या आपको हमारे पर भरोसा है पूरा कि हम आपको न्याय दिलाएंगे? और देख, नोटिस कर। ठीक है बेटा, हम सिर्फ आपको एक चीज पूछेंगे, सिर्फ आपको क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए मुझे। भैया ओए मुक्ति चाहिए। बिल्कुल हर्ष, भैया, हर्ष भैया। साफ साफ बोल रहा है मुक्ति हाँ, चाहिए। बिल्कुल भैया। साफ साफ बोला भाई मुक्ति चाहिए। बिल्कुल मैंने भी सुना है, कैमरे में रिकॉर्ड हुई है भैया। अरे यार साफ साफ बोल रहा है मुक्ति चाहिए इसको। कभी आज तक ऐसा नहीं देखा यार, ये तो मुक्ति मांग रहा खुद की यार। यार भैया बेटा मैं एक बार वापस आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ बेटा, आपको क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए हाँ। मुझे। हर्ष देख, बिल्कुल भैया। ठीक है बेटा, आपको मुक्ति दिलाएंगे, मगर अभी हमें यहाँ से जाना है बेटा, क्योंकि हम ये आपका जो रूप है वो देख नहीं पा रहे हैं, हम सहन नहीं कर पा रहे बेटा। भैया देख 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 देख, बिल्कुल बिल्कुल। देख 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 देख। अरे भैया, अरे बाप रे। और यार ये कोई साधारण नहीं है भाई। हाँ भैया बेटा हम आपको बोल के जा रहे हैं, आप हमारे पीछे मत आना, हम यहाँ से जा रहे हैं, हम वादा करते हैं आपको मुक्ति चाहिए, आपने खुद ने बोला ना, हम आपको मुक्ति दिलाएंगे। हर्ष निकल, चलो भैया, आजा फटाफट आजा। चलो चलो भैया। अरे यार कहाँ गए अपन? झूठ नहीं बोल रहा हूँ, भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ, डर लग रहा है भाई यहाँ पे। भाई ये लोकेशन जितना मैं सोच रहा हूँ ना उतनी साधारण नहीं है। ये बच्चा भले ही मुक्ति मांग रहा है, मगर मैं इतने विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर मैं ज़्यादा बात करने की कोशिश करता और इसके करीब जाता तो जो एनर्जी मैं महसूस कर रहा हूँ ना इसकी, वो कोई साधारण एनर्जी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि इसके गरीब माँ बाप के लिए ये कमाने आता था, और लास्ट टाइम यहाँ पे इसका सर फोड़ के इसको मार डाला था। दोस्तों हमेशा मैं करीब जाने की कोशिश करता हूँ, आप सब जानते हो, मगर आज इसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा टफ एनर्जी है। इसलिए दोस्तों मुझे इस बच्चे के लिए अपने गुरुदेव से बात करना पड़ेगा। भैया भैया भैया, आवाज़ सुनी आपने? भैया निकलो यहाँ से। भाई